हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे। आई होप कि आप सभी एकदम ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में एकदम व्यस्त होंगे। वेलकम टू एवीएम स्टडी हब। और आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं तुम्हारी क्लास 10th मैथमेटिक्स की एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स। और आज हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। तो चलो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स and verify that LCM multiply by HCF is equal to product of the two numbers। यानी कि यहां पर हमें क्या रखा है कि हमें दो पेयर ऑफ इंटीजर्स या दो नंबर्स दिए हुए हैं और हमें इनका LCM और HCF निकालना है सबसे पहले। उसके बाद हमें ये जो कंडीशन दी हुई है LCM multiply by HCF is equal to product of the two numbers, ये हमें वेरीफाई करनी है या चेक करनी है कि सही है या नहीं। यानी कि इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालने के बाद जब मैं उन्हें मल्टीप्लाई करूंगा और ये जो दो नंबर्स हैं 26 और 91, इनका प्रोडक्ट करूंगा यानी इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आपस में बराबर आते हैं या नहीं, ये हमें चेक करना है। ठीक है, एक एक करके सब कुछ करेंगे। तो सबसे पहले इन दो नंबर्स का मैं एलसीएम निकाल लेता हूं। कैसे निकालोगे? एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले ये जो दो नंबर्स दिए हैं इनके प्राइम फैक्टर्स करने पड़ेंगे। सबसे पहला है 26। तो 26 के जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं सबसे पहले 2 से करना शुरू करेंगे। 2 1 जा 2 3 जा, यानी कि 2 13 जा होता है 26। उसके बाद यहां पर 13 तो किसी और के टेबल में जाता है नहीं, इसलिए ये आ जाएगा अपने खुद के टेबल में, यानी कि ऐसे। तो मतलब 26 के जो प्राइम फैक्टर्स हुए वो कितने हुए? ये 2 एक ही बार है तो 2 की पावर 1 इंटू 13 एक ही बार है तो 13 की पावर 1, यानी कि इसका एलसीएम हुआ 2 मल्टीप्लाई बाय 13। ठीक है, बाकी इसको मल्टीप्लाई करना चाहो तो कर लो, पर वो तो यही आ जाएगा ना फिर। चलो ठीक है, तो 26 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो हुए 2 और 13। ठीक है, वैसे तुम अगर सिर्फ 2 की पावर 1 13 की पावर 1 लिख दो तो इतना भी काफी रहेगा। उसके बाद अब मैं कर लेता हूं, ये 26 का हो गया। अब 91 के प्राइम फैक्टर्स करते हैं। सो 91 के प्राइम फैक्टर्स में ये जाएगा सबसे पहले तो 7 पे। 7 1 जा 7 और 9 में से 7 गए 2 आ गया 21, 7 3 जा 21, फिर ये आ गया दोबारा से 13 1 जा 13, यानी 7 13 जा 91, फिर 13 1 जा 13। ये आ गए 91 के प्राइम फैक्टर्स, जो कि है 7 की पावर 1 इंटू 13 की पावर 1, क्योंकि 7 भी एक बार है और 13 भी एक बार है तो इनकी पावर आ गई 1 1। तो ये आ गए 91 के प्राइम फैक्टर्स। अब हम निकालते हैं इनका एलसीएम। एलसीएम ऑफ 26 एंड 91। एलसीएम कैसे निकलता है? एलसीएम में देखो यार, यहां पर जितने भी नंबर्स दिए हुए हैं वो सबसे पहले लिख लेंगे। 2 की पावर 1 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 7 की पावर 1 7 की पावर 1 मल्टीप्लाई। अब देखो जो नंबर दोनों में होता है ना, जैसे 13 इसमें भी है, 91 में भी और 26 में भी 13 दोनों में है, तो उसको हम एक बार लिखते हैं। और दोनों में से 13 की जिसमें पावर ज्यादा है हम वो वाला लिखते हैं। पर यहां पर तो दोनों में ही सेम है, यहां पर भी पावर 1 है, यहां पर भी पावर 1 है, तो इसमें मैं क्या करूंगा कि बस वो पावर 1 वाला ही एक बार लिख लूंगा। ठीक, उसके बाद यानी कि ये हो गया 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 13, यानी इसका एलसीएम कितना आ गया? मल्टीप्लाई कर लो, 2 7 जा आ गया 14, और 14 मल्टीप्लाई बाय 13 कितना आता है? 14 मल्टीप्लाई बाय 13 कितना आता है? 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 1 4, फिर उसके बाद 14 2 8 1 182, यानी 182 आ जाएगा इसका हमारा एलसीएम। अब 26 और 91 का एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ ऑफ 26, 91। अब देखो एचसीएफ कैसे निकलता है। एचसीएफ में यहां पर हमें सबसे पहले तो सिर्फ वो नंबर लिखना है जो दोनों में आ रहा है। अब यहां पर जैसे 2 26 में तो आ रहा है पर 91 वाले में नहीं आ रहा, 91 वाले में 7 आ रहा है पर वो 26 वाले में नहीं आ रहा, मतलब 2 और 7 तो नहीं आ सकता। 13 दोनों में आ रहा है तो एक बार 13 लिख लेंगे। और एचसीएफ के लिए हमें देखना होता है कि जो कॉमन नंबर आया, ऐसा नंबर जो दोनों में है, उसमें से इन दोनों में से उस नंबर की कम पावर वाला नंबर कहां है या कौन सा है, कहां है। ये क्या बोल रहे हो सर? अरे वो थोड़ा थोड़ा फ्लो में निकल जाता है। अब यहां पर देखो कि 13 की कम पावर वाला नंबर कौन सा है? दोनों की सेम है, 1 पावर वाला, तो बस वही लिखेंगे फिर 13 की पावर 1, यानी कि 13 जो है वो इसका एचसीएफ है। यानी एलसीएम और एचसीएफ तो निकल गया। पहली चीज तो प्रूव हो गई। प्रूफ क्या हो गई? मतलब पहली चीज डन हो गई कि इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालो। दूसरी चीज क्या करनी थी? ये प्रूफ करना था या वेरीफाई करना था, कि चेक करना था कि ये एक्चुअल में इस चीज के लिए ट्रू है या नहीं है। अब
क्या प्रूफ करना है या क्या वेरीफाई करना है? एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये हमें चेक करना है, यानी हमें चेक करना है कि इसका जो एलसीएम आया जो कि है 182 और इसका जो एचसीएफ आया जो कि है 13, इनको मल्टीप्लाई करने पे उन दो नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर ये आता है या नहीं जिसका हमने एलसीएम एचसीएफ निकाला। यानी कि 26 और 91 जो गिवन नंबर थे, इनको मल्टीप्लाई करने पे ये इनके बराबर आता है या नहीं, ये चेक करना है। चलो 182 मल्टीप्लाई बाय 13 करके देखते हैं पहले। कहां करें? चलो इसको मैं इरेज कर देता हूं, इतना एलसीएम तो तुम कर ही लोगे, है ना? एलसीएम तो तुम कर लोगे। मैं ये वाला और ये वाली चीज, ये तीन चीजें मैं इरेज करने वाला हूं, रब करने वाला हूं। तब तक इतना ये तीन चीजों को नोट करना है तो कर लो, वैसे ये इजी है यार, इसमें क्या ही नोट करना है। चलो मैंने इरेज करता हूं। चलो यहां पर सबसे पहले आ जाएगा 182 मल्टीप्लाई बाय 13। 3 2 6, 3 8 24, 3 1 3 4 5। उसके बाद 182, 6 6 8 9 10 11 12 13, तो ये हो गया 2366, 2366। अब इन्हें मल्टीप्लाई करके देखते हैं 26 और 91 को बराबर आता है या नहीं। 26 और 91 को, अब ये आ जाएगा 26 इंटू 9 6 हो गया 54, 9 2 आ गया 18, 18 और 5 कितना हो गया अपने पास में 23, और ये हो गया 6, ये 6, ये 3, ये 2, यानी कि ये आ गया फिर से 2366 जो कि आपस में बराबर आ गया। और यहां पर यानी कि हमने इसे वेरीफाई कर दिया और इसके नीचे तुम लिख सकते हो हेंस वेरीफाइड, यानी कि ये वेरीफाई हो गया। तो ये रहा तुम्हारा ये पहले पार्ट का पूरा सॉल्यूशन। सबसे पहले हमने इसका एलसीएम निकाला प्राइम फैक्टर्स करके, दोनों के प्राइम फैक्टर्स करके इसका एलसीएम निकाला, उसके बाद हमने उसका एचसीएफ निकाला, उसके बाद उसकी कंडीशन को हमने वेरीफाई कर लिया। तो ये था इसका पहला पार्ट। अब हम करेंगे इसका दूसरा पार्ट, तब तक के लिए इतना नोट कर सकते हो। कर लिया? 5 तक गिनूंगा, नोट कर लो, फिर मैं इसे इरेज करने वाला हूं। 1 2 3 4 5। कर लिया? वीडियो को पॉज कर लो, नोट कर लो। चलो अब मैं इसे इरेज कर देता हूं। बोर्ड थोड़ा सा काला काला लग रहा होगा, पर कोई बात नहीं, तुम्हें तो सही से दिख ही जाएगा अगर मैं इसके ऊपर भी लिखूंगा। डस्टर थोड़ा गंदा हो गया है, चलो कोई बात नहीं। एक बार मैं चेक कर लेता हूं कि तुम्हें इसको क्लियर दिख रहा है या नहीं इसमें, फिर भी चलो कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं और करते हैं अब हम इसका सेकंड पार्ट। पहला पार्ट डन हो गया, दूसरा पार्ट। सबसे पहले यहां पर मैं 510 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लेता हूं। तो यहां पर सबसे पहले 2 के टेबल पे 2 2 4, नीचे आ गया 11 यानी 2 5 10, फिर नीचे आ गया 10, फिर 2 5 10, यानी कि 255 आता है 510। उसके बाद ये दोनों 3 के टेबल से चले जाएंगे। सो 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21 एंड 3 8 24। फिर वहां से ये जाएगा 15, फिर 3 5 15, यानी 385 होता है 255। उसके बाद ये फिर 5 के टेबल पे जाएगा। 5 1 5, 8 में से 5 गए तो 3 एंड 8 7 35, एंड यहां पे फिर 17 1 यानी कि 255 510, फिर 385 255, फिर 5 17 85 एंड 17 1 17। और ये रहे हमारे प्राइम फैक्टर 510 के, यानी 510 के प्राइम फैक्टर्स हुए 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 17 की पावर 1। ठीक, उसके बाद 92 के प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। यहां पे कर लेते हैं 92 के प्राइम फैक्टर। और ये सब चीजें जो मैं कर रहा हूं ना, ये तुम रफ वर्क में करना। 2 4 8, नीचे आया 12, 2 6 12, फिर 2 2 4, 2 3 6 एंड 23 तो किसी और के टेबल में आता नहीं, इसलिए 23, यानी कि 2 46 92, 2 23 46 एंड 23 1 23। ये रहे 92 के प्राइम फैक्टर्स, यानी 2। अब इस बार 2 कितनी बार आ रहा है? 2 बार, तो 2 की पावर आ जाएगी 2 मल्टीप्लाई बाय 23 की पावर 1। ये आ गए इसके प्राइम फैक्टर। अब हम निकाल लेते हैं इसका एलसीएम। एलसीएम ऑफ
510 एंड 92 कितना आ जाएगा। सबसे पहले यहां पर देखो 2 दोनों में आ रहा है ना, और 2 की सबसे बड़े वाली पावर कौन सी है, ये 1 है, ये 2 है, तो 2 वाली पावर बड़ी है, तो मैं यही लिखूंगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई, बाकी तो सब एक एक बार ही आ रहे हैं तो उनको लिख दो, 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 17 की पावर 1 इंटू 23 की पावर 1, और यहां 2 की पावर 2 यानी कि 4। किसी भी नंबर की जितनी पावर होती है इसका मतलब उस नंबर को उतनी बार मल्टीप्लाई किया जा रहा है। 2 की पावर 2 मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि 4, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 23। अब इन्हें बस मल्टीप्लाई करना है। 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 60 70 जा 60, 17 जा कितना हो जाएगा, 7 0 जा 0, 7 6 जा 42 मल्टीप्लाई बाय 60 0 2 10 1 0 2 0, 1 0 2 0 मल्टीप्लाई बाय 23 कितना हो जाएगा, 1 0 2 0 मल्टीप्लाई बाय 23, 3 0 जा 0, 3 2 जा 6, 3 0 जा 0, 3 1 जा 3 मल्टीप्लाई बाय 2 0 जा 0, 2 2 जा 4, 2 0 जा 0, 2 1 जा 2, 0 6 4 3 2, 2 3 4 6 0, 2 3 4 6 0, ये आ गया इसका LCM। आसान है। उसके बाद HCF ऑफ 510 एंड 92 कितना हो गया। अब HCF में देखना है कि दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन तो सिर्फ यही है 2। अब 2 में हमें देखना है कि कम वाली पावर वाला 2 कौन सा है, 1 वाला, तो 2 की पावर 1 यानी कि 2 आ गया इसका HCF में कम पावर वाला देखना होता है और LCM में ज्यादा वाला। HCF भी हो गया। अब ये प्रूफ करना है या वेरीफाई करना है। वैसे प्रूफ करना मैं बार बार गलती से बोल रहा हूं, इसको प्रूफ नहीं कहेंगे, इसको वेरीफाई ही कहेंगे। वेरीफाई मतलब चेक करना कि ये है या नहीं है सही। उसके बाद चेक करते हैं सीधा। सबसे पहले इधर आता है LCM, कितना आया LCM 23460 मल्टीप्लाई बाय HCF कितना आया 2, बराबर हमें देखना है कि ये इन दो नंबर्स के मल्टीप्लाई के बराबर आता है या नहीं, यानी कि 510 और 92 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसके बराबर आएगा या नहीं। तो सबसे पहले 23460 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। कहां करें, कहां, यहीं कर देते हैं। 23460 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 सॉरी 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 1 9, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 4 6 9 2 0, 4 6 9 2 0 इज इक्वल टू, अब इन्हें मल्टीप्लाई करके देखते हैं 510 और 92 को। सो 2 0 जा 0, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 9 0 जा 0, 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, 0 2 9 6 4, 4 6 9 2 0, 4 6 9 2 0 बराबर आ गया, यानी कि ये वेरीफाई भी हो गया। और लास्ट में तुम लिख सकते हो हेंस वेरीफाइड। तो इसी के साथ हमारा ये सेकंड पार्ट जो है वो भी कंप्लीट होता है। और ये जो थर्ड वाला पार्ट है ये है तुम्हारा होमवर्क। ये है तुम्हारा होमवर्क। मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर कमेंट करके बताना। यहां पर तुम्हारा ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है और आज का ये लेक्चर भी कंप्लीट होता है। पर मैं तुम्हें ऐसे तो जाने नहीं दूंगा, तुम्हें पता ही है, क्योंकि लेक्चर के एंड वाला जो ज्ञान है वो तो मैं देकर ही जाऊंगा। तब तक के लिए तुम इतना नोट कर सकते हो, मैं साइड हो जाता हूं। तो आज के सेशन के एंड में क्या मजेदार चीज बताने वाले हो सर, ध्यान से सुनना यार। जब भी हमें प्रैक्टिकल फाइल्स बनाने के लिए दी जाती हैं या कोई असाइनमेंट दी जाती है तो उसे बच्चे कंप्लीट किस तरह से करते हैं, उसके लिए एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ स्टडीज बनाया है मैंने। जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तुमने पढ़ा होगा, है ना, जिसमें होता है मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। याद आया, कुछ याद आया? उसी तरह से मैंने बनाया है एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ स्टडीज। एक्चुअली मैंने नहीं बनाया, ये बच्चों ने बना दिया है। ये कहता है कि प्रैक्टिकल फाइल्स और असाइनमेंट्स कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर ट्राइड, इट कैन ओनली बी कॉपीड फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर और वन स्टूडेंट टू अनदर स्टूडेंट। नाइस। तो इसी के साथ आज के इस लेक्चर को एंड करते हैं। जिसको समझ आया बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं आया तो जाके पहले साइंस पढ़ मेरे भाई, उसके बाद इसको अपनी रियल लाइफ से जोड़कर देखियो। और अगर तब भी समझ ना आए तो जब प्रैक्टिकल फाइल्स बनाने का टाइम आएगा ना, तब तुझे खुद ही पता चल जाएगा। चलो यार, अगर तुम्हें यह लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ, क्लास 9th के स्टूडेंट्स के साथ। नीचे अच्छा सा कमेंट कर देना, इसका आंसर भी कमेंट करके बताना। कोई फीडबैक हो, कोई दिक्कत हो
कोई भी चीज़ जो तुम्हें लगता है इस लेक्चर में हम इंप्रूव कर सकते हैं या अच्छी लगी हो, नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हो। सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना। मिलता हूं तुम लोगों से अगली किसी और वीडियो में, अगले लेक्चर में तुम्हारे क्वेश्चन नंबर 3 के साथ, इस चैप्टर के, इस एक्सरसाइज के। तब तक के लिए बाय बाय बाय। पढ़ लो।